मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे हमेशा की तरह। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है बच्चों पेड़। तो ये एक कविता है बहुत ही प्यारी सी, जिसके बारे में हमें लेखक ने बताया है, कवि ने बताया है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने ज़रूरी होते हैं, पेड़ से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में एक साथ देखेंगे। अगर आपने अभी तक 1, 2, 3 पाठ के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो हम हमारी कविता शुरू करते हैं, जिसके साथ ही मैं आपको इसका मीनिंग यानी कि अर्थ भी बताने वाली हूँ। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये, बिना मुकुट के राजा हैं ये, बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। इन लाइनों का क्या मीनिंग है बच्चों? इन लाइनों में कवि हमको कहता है कि पेड़ जो हैं वो धरती का श्रृंगार हैं। क्या है? धरती का श्रृंगार, यानी कि धरती में सजावट के तौर पे है, लेकिन केवल सजावट ही नहीं है, हमारे जीवन का, हम सभी के जीवन का आधार भी है। यानी कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। इसके साथ ही पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते, जैसे कि कितनी भी तेज गर्मी हो या फिर ठंड हो, लेकिन पेड़ खुद ये सब कुछ सहेगा, बर्दाश्त करेगा, लेकिन हमको हमेशा छाया ही देगा। ये बिना मुकुट के राजा हैं, यानी कि जैसे राजा के सर पर मुकुट होता है, ताज होता है, पेड़ों पर तो नहीं हो, तो लेकिन बिना मुकुट के भी राजा है। कितने प्यारे लगते हैं, मनमोहक। मनमोहक का अर्थ होता है बेटा मन को अच्छा लगने वाला, मन को मोहने वाला। इसके आगे हम पढ़ते हैं, जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरियाती है, सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। जंगल के परिवार पेड़ है, पंछी के घर बार पेड़ है। वाह वाह, क्या सुंदर लाइन यहाँ कवि ने लिखी है बच्चों। इसका अर्थ समझने की कोशिश करना कि पेड़ जो है जंगल के परिवार हैं। क्या है? जंगल के परिवार का एक हिस्सा है, क्योंकि इन्हीं पेड़ों पर पंछी के घर बार पेड़ हैं। इस लाइन का अर्थ है इन्हीं पेड़ों पर पक्षी जो है अपना घर बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, तो ये उनके लिए परिवार की तरह हो गया। इन पेड़ों की छाया में बच्चों हमेशा शीतलता मिलती, ठंडक हमें मिलती है। आपको कितनी भी गर्मी हो, आप पेड़ के नीचे जाके दिन में सो जाओ, आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। आप खेलोगे, पढ़ाई करोगे, तो पेड़ों के नीचे जो शीतलता है बच्चों, वो आपको कूलर या पंखे से भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक वातावरण आपको पेड़ों के पास में मिलेगा। और इनकी वजह से ही, पेड़ों की जो शीतलता है बच्चों, इनकी वजह से ही मेघ बरसते। मेघ का अर्थ होता है बादल, तो इनकी वजह से ही बच्चों बादल बरसते हैं। हमें वर्षा ऋतु में जो वर्षा हमें प्राप्त होती है वो पेड़ों की वजह से ही होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बारिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। क्या अर्थ होगा बच्चों इसका? इसका अर्थ ये है कि जितनी भी धरती है, हमारी धरती माँ जो है वो सूख जाती है, लेकिन उसको भी हरा कर देते हैं पेड़, क्योंकि बारिश से सूखी धरती गीली होगी और बारिश के पीछे का कारण है पेड़। यानी कि पेड़ की वजह से सूखी धरती भी हरियाली वहाँ छा जाती है, एक हरे रंग की घास के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में एक चादर सी बिछ जाती है। और जितने भी छोटे मोटे ताल तलैया यानी कि तालाब जो होते हैं वो सब पानी से लबालब भर जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि पेड़ हमारे जीवन में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बिना हमारा जीवन कितना अधूरा है। आगे करते हैं हम इसको। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं।
धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। दोबारा देखिएगा इस पैराग्राफ को। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते, करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। कितनी प्यारी लाइन है ये बच्चों, आखिर के दो दोबारा पढ़ेंगे हम इसको। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। क्या अर्थ है इस लाइन का, समझने की कोशिश कीजिएगा। धरती के उपहार यानी कि हमारे जो पेड़ हैं वो धरती माँ की तरफ से हमारे लिए उपहार हैं, गिफ्ट है जो धरती माँ ने हमको दिया है, क्योंकि इनके बिना तो हमारा जीवन वैसे ही संभव नहीं है। खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। देखो बच्चों, अगर पेड़ है तो ही खुशहाली है, क्योंकि पेड़ से हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। छाया, शीतलता, बारिश, फल फूल मेवे, और इसके अलावा एक चीज है जिसको हम लेकर ही जीवित रहते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? पेड़ के द्वारा। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अगली लाइन देखते हैं। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, यानी कि वृक्षों से ही, पेड़ों से ही बच्चों हमारा जीवन जो है स्वस्थ बनता है, अच्छा बनता है, और ये हमारी सारी थकावट को भी दूर कर देते हैं। हमें खाने के लिए फल फूल मेवे भी देते हैं, और ये हम सभी को संपन्न बनाते हैं। संपन्न यानी कि हमारी मदद करते हैं, हमारी वस्तुएं हमें प्रदान करते हैं, लेकिन हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं ये, पर न किसी से कुछ भी लेते, हमसे कोई डिमांड नहीं है इनकी। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। इसका अर्थ है कि ये हमेशा हम पर उपकार ही करते हैं, यानी कि हमारी भलाई ही करते हैं। ये सेवा के अवतार हैं, हमसे किसी भी तरह की डिमांड नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया कि पेड़ कविता का क्या अर्थ है और पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बच्चों, आप भी कोशिश कीजिएगा कि कम से कम साल में एक पेड़ जरूर लगाएं, और उसकी देखभाल भी आप लोगों को करनी है। जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए उसे हमेशा पानी देना, और दूसरे जीव जंतुओं से उसकी बचाव करना, जैसे कि लकड़ियों से उसकी बाड़ लगा देना। इस तरह आप भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारी कविता का अर्थ, भावार्थ मैंने आप लोगों को समझाया। अब हम इसके करते हैं सभी प्रश्न और उत्तर। यहाँ लिखा है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में हम बच्चों शब्दार्थ देखेंगे, जैसे कि श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ क्या है? सजावट। शीत का अर्थ है बच्चों ठंडा। मनमोहक का अर्थ है मन को भाने वाला, सुंदर, मन को मोहने वाला। जैसे कि मनमोहक किस भगवान को कहा जाता है बच्चों? श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को। आगे है पंछी यानी कि पक्षी। उपहार जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। और उपकार का अर्थ क्या होता है बच्चों? भलाई, जो कि पेड़ हमेशा हमारे लिए करते हैं, हमारी भलाई। अब हम देखेंगे उच्चारण के लिए कुछ शब्द, यानी कि कुछ कठिन शब्द जिनको बोलने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है। 3-4 बार हम प्रयास करेंगे तो हम बोलना उनको सीख जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है श्रृंगार, स्वस्थ, श्रम, संपन्न, तलैया। याद रखिएगा आप लोग। अब हम करते हैं सोचे और बताएं। हमारे प्रश्न करते हैं, तो इनके लिए हम नीचे चलेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताएंगे, और आपको साथ ही इनको करना है याद। जीवन का आधार पेड़ है, धरती का श्रृंगार पेड़ है। ये लाइन इतनी खूबसूरत है बच्चों, आप भी इसको चार्ट पेपर में बनाकर सुंदर सा इसके साथ पेड़ का एक चित्र बनाकर अपने क्लासरूम में या अपने घर में, अपने रूम में इनको लगाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्रश्न उत्तर याद कर लेते हैं हम। सोचें और बताएं। आपको सोचना है और बताना है। कैसे? धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है? धरती का जो श्रृंगार है वो किसको बताया गया है बच्चों? पेड़ को।
इसका उत्तर है धरती का श्रृंगार पेड़ को बताया गया है। पेड़ को कैसा राजा बताया गया है? पेड़ कैसा राजा है बच्चों? पेड़ को बिना मुकुट का राजा बताया गया है। पेड़ को कैसा राजा बताया गया है? बिना मुकुट का राजा बताया गया है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। पेड़ों को किसका अवतार माना गया है? पेड़ किसके अवतार हैं? पेड़ों को, इसका जवाब है पेड़ों को सेवा का अवतार माना गया है। यानी कि पेड़ किसके अवतार हैं? सेवा के। और कैसे राजा हैं? बिना मुकुट के राजा हैं। और धरती का श्रृंगार पेड़ है हमारा। आगे देखते हैं हम। लिखे में कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता बहुत ही प्यारी है बच्चों, आप लोगों ने भी याद करनी है समझ के। देखिए क्या लिखा है। पेड़ हमें छाया देते हैं। इसके आगे की लाइन क्या होगी? स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। पेड़ बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। क के बाद हम ख देखेंगे। यहाँ पर है, जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। ये जो डिफरेंट कलर में बच्चों लिखा हुआ है रेड और ब्लू, यही खाली स्थान में आएगा। जो रिक्त स्थान है उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। तो जहाँ पेड़ है शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इन प्रश्नों को याद करने के लिए बच्चों वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से यही वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो 2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। अब सदर हैं ये हमारे जीवन के आधार हैं। और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। हमारे जीवन का कौन सा आधार है बच्चों? कपड़े, पेड़, पत्ते, पेड़। इसका क्या जवाब होगा? पेड़। यहाँ ब लिखा है, आप इसको द भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे जीवन का आधार क्या है? पेड़ है बच्चों। अगला है, पेड़ हमेशा कार्य करते हैं। पेड़ कौन सा कार्य करते हैं बच्चों? क्या काम है पेड़ का? जैसे कि आपका काम है पढ़ाना, मेरा और आपका दोनों का, तो पेड़ का भी कार्य है कौन सा? दुखी करने का। पेड़ हमें दुखी तो कभी नहीं करते हैं। खुशहाली का, उपकार करने का, खड़े रहने का। तो देखिए खड़े तो रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी काम है ना, सबसे मोस्ट काम है पेड़ का, वो क्या है? स, उपकार करने का। पेड़ का क्या काम है बच्चों? उपकार करने का। आगे के प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 4 और 5। तो देखिएगा, प्रश्न है 3, जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है? यानी कि जहाँ पेड़ है बच्चों वहाँ क्या है? इसका जवाब होगा, जहाँ पेड़ है वहाँ शीतलता है। कितने आसान प्रश्न हैं बच्चों, तुरंत याद कर लीजिएगा आप लोग। जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है? शीतलता है। पेड़ किसके घर बार हैं? देखो पेड़ों पे कौन रहता है? पक्षी रहते हैं घोंसला बनाकर, अपना घर बनाकर। तो इसका जवाब होगा, पेड़ पक्षियों के घर बार हैं। किसके घर बार है बच्चों? पक्षियों के घर बार है। पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 5। पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं बच्चों? देखो, पेड़ हमें छाया देते हैं ना, शीतलता देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, हमें खाने के लिए फल, फूल और मेवे देते हैं, तथा ये हमारे जीवन का आधार होते हैं। तो पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं बच्चों? पेड़ हमें छाया देते हैं, शीतलता देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, हमें खाने के लिए फल, फूल और मेवे देते हैं, तथा ये हमारे जीवन का क्या होते हैं बच्चों? आधार होते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रश्न किए। अब हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन पहले आप लोगों ने करना है क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपके अपने यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन को। तो हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की बात। ये व्याकरण का प्रश्न है। हर पाठ के पीछे एक प्रश्न होता है जिससे हम नए नए
भाषा की बात में व्याकरण के बिंदुओं को समझते हैं। इसके पहले वाले पाठ नंबर 3 में हमने सीखा था प्रत्यय लगाना, प्रत्यय क्या होता है, कैसे लगाते हैं, और उसके पहले पाठ नंबर 2 में बुद्धिमान खरगोश में हमने देखा था उपसर्ग लगाना। तो आज हम क्या देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में, मेरे साथ पढ़िएगा इसको। पाठ में शीत और गर्मी शब्द आए हैं। कौन से शब्द आए हैं? शीत और गर्मी। ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, विपरीत, अपोजिट, उल्टा मीनिंग दे रहे हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो आज हम व्याकरण में क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम सीखेंगे विपरीत अर्थ वाले शब्द, जिसको हम कह सकते हैं विलोम शब्द। क्या कहेंगे? विलोम शब्द। तो याद कीजिएगा तुरंत मेरे साथ। छाया जिसका विलोम होगा धूप, राजा का होगा रानी, सूखी का होगा गीली, भरा का होगा खाली, दूर का होगा पास, ऊपर का होगा नीचे, छोटा का होगा बड़ा, पक्का का होगा कच्चा, अंदर का होगा बाहर, उजाला का होगा अंधेरा। एक बार दोबारा से इनको मेरे साथ बोलिएगा। छाया का होगा धूप, राजा का होगा रानी, सूखी का होगा गीली, भरा का होगा खाली, दूर का होगा पास, ऊपर का होगा नीचे, छोटा का होगा बड़ा, पक्का का होगा कच्चा, अंदर का होगा बाहर, उजाला का होगा अंधेरा। तो यहाँ तक हमने देखे सभी प्रश्न उत्तर। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने करने हैं इनको याद, कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है दशहरा। बीच में एक कविता है, केवल पढ़ने के लिए समय मिलेगा तो मैं इसके बाद उसका भी वीडियो आप लोगों को बनाकर डाल दूंगी। कविता को आपने करना है याद, और याद से ही आपने करना है क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बहुत सारा प्यार, अपना ध्यान रखिएगा, और सभी प्रश्न उत्तर को वीडियो के साथ ही 2 बार देखकर याद कर लीजिएगा।